मेरे साए तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। त्रिलोकीदा मालिक प्रियतम मेरा सतगुरु प्यारा। त्रिलोकीदा मालिक प्रियतम मेरा सतगुरु प्यारा। नजर मिला सकदा ना कोई ऐसा तेज निराला। नजर मिला सकदा ना कोई ऐसा तेज निराला। मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। वाणी इनकी मीठी लागे ऐ हो बख्शन हारा। वाणी इनकी मीठी लागे ऐ हो बख्शन हारा। भर भर मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। आठों याम अमृत बरसे भर भर पी लो प्याला। आठों याम अमृत बरसे भर भर पी लो प्याला। मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेरा तेरी, तू मेरा मैं तेरी। याद नहीं है, दिख रहा नहीं है। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान जग में दाता न और कोई, देने में जब वो आए तो बेशुमार देगा, बेहिसाब देगा।
मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले। बोले मन वचन और कर्म उसकी आज्ञा के अनुसार करें हम लोग। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। वो ऐसा पिता है कि हम पे सर्वस्व वार सकता है। लेकिन बोले कुछ कुछ बातें बोली हैं उसने। भेजा तो उसने जग में कर ले कोई कुछ कर्म। भेजा तो उसने जग में करने को कुछ कर्म। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमाई, लेकिन उस पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। अनमोल प्यार मतलब जिसका कोई मोल नहीं होता है, जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कोई गणित नहीं चलती उसमें। हमारे वो है, हम लोगों को पता है बस। वो हर हाल में हमारा कल्याण करते हैं, रक्षा करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उनसे चल रही है, हमसे और आपसे नहीं चल रही है। तो हम कैसे अभिमान से कहें कि हमने ये सही किया, ये गलत किया, या दूसरे के लिए हम कैसे कह सकते हैं वो गलत कर रहा है। बोले कुछ भी नहीं, जब वो है तो सब सही है। और इस दशा में आने का ही मन करता है नहीं ये दशा हम लोगों की, लेकिन मन करता है इसी दशा में आने का। क्या पढ़े, पढ़ने का आज मन नहीं है। भैया है मनचंदा भैया, आज वो पढ़े। दीदी जय गुरु जी। हाँ जय गुरु जी। दीदी कल एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट हो गया। कौन है? आंटी कह रही है एक्सीडेंट होगी सर्व आंटी। कौन है? अच्छा गौटिफ में जाए। क्या 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 हुआ ये? दीदी वो रजनी का वो भंडारा था, हाँ तो वहीं गए थे, ये रिक्शा पलट गया। वो वापस आ रहे थे, वो ये रिक्शा पलट गया। तो ये क्या चोट लगी? हाँ दीदी ये सब चोट लगी, ये सब हाथ में भी है, हाथ में भी, पैर में भी है। जी जी। इसकी ड्रेसिंग करवाई? हाँ कल ट्रॉमा सेंटर तुरंत पुलिस वाले उठा ले गए। जी जी ठीक हो जाएगा, कृपा है भगवान की कि बहुत थोड़ा हुआ है ना, बच गई है, हड्डी वड्डी भी बच गई है, आंख वगैरह भी बच गई है। अच्छा सोचिए है ना, भगवान ठीक करेगा, जल्दी से दर्द भी हरेगा। अरे भगवान गुरु जी सबकी रक्षा करें। देखो अच्छे, अब कोई कहे जा रहे थे सत्संग में, वहां जाके ये हो गया, तो विश्वास जो है बुद्धि से करने वाले उनका विश्वास हट जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो गए थे वहां पे ऐसा हो गया, क्या फायदा हुआ हमारा जाने का, गुरु जी की मानने का क्या फायदा हुआ। और ज्यादा आज जो है ना दिक्कत हो गई, सब चीज की हानि हो गई, ऐसा लगता है ना, शरीर की भी, पैसे की भी, इसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन बचा हुआ है और भगवान नाम लेने के लिए अभी भी समय है, और अब समय ज्यादा है, ज्यादा निकलेगा। दुख में सुमिरन ज्यादा होता है, सुख में भी हो रहा था, इसीलिए दुख में जब दुख पड़ा तो थोड़ा हुआ, सूली का कांटा करते हैं,
इसी में एक वैसी एक है कहानी है या सच्चा है बात पता नहीं, लेकिन है कि दो बच्चे थे, दोनों दोस्त थे, और एक जो है थोड़ा सा संसार में लगा हुआ था और एक भगवान की तरफ ही उसका दिमाग रहता था। तो दोनों अपने अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते थे कि तुम, वो कहता था, इंसिस्ट करता था कि तुम चलो मेरे साथ, संसार में क्या रखा है भगवान की भक्ति में। दूसरा कहता था नहीं, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, वही करना चाहिए, उसी के लिए हम लोगों को जन्म हुआ है, तो बाकी सब काम तो अपने आप होते रहेंगे, संसार तो अपने आप मिल जाएगा जैसा है। मानते नहीं थे, दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े रहते थे, दोनों अपनी अपनी जगह जाते थे, लेकिन दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि वो गया हुआ था सत्संग में, तो वो वहां से लौटा तो उसको चोट लग गई, उसके बड़ा सा कीला बुक गया, बहुत तो तकलीफ हो गई उसे। तो उसने बोला, उसके दोस्त ने जो है ना उससे कहा, देख ये है सत्संग जाने का फल। क्या हुआ, हम कहते थे तुमसे कि संसार, अरे भोगो, संसार में मस्ती करो, भगवान ने भेजा है, आज मस्ती कर लो, कल है न, कल शरीर रहे न रहे, देख क्या हाल हो गया, और तेरे पास तेरे सत्संग में जाने का ये फल हुआ। तो थोड़ा सा उसको भी संशय हो गया, थोड़ी शंका आ गई उसके अंदर भी, क्योंकि तकलीफ हो गई थी उसे। दोनों पंडित के पास गए, उसको, हाँ, उसको क्या हुआ था, जो संसार में गया तो उसे रास्ते में एक बहुत मोहर मिली थी, पैसा मिला था, सोने की गिन्नी टाइप की कुछ। तो कह, देख मैं गया भी, देख मुझे भगवान ने दे दिया, जितना खर्च भी हुआ था सब भगवान ने मिल गया, भगवान से मुझे। तभी उसको संशय हो गया था, तभी दोनों पंडित के पास गए। तो पंडित ने कहा, जन्म पत्री देखी तो कहा, आज तेरे जो संसार में जा रहा था उसके भाग्य में उस दिन, मतलब उसके जीवन में उसे राजा होना था, लेकिन उसे सिर्फ, क्योंकि वो हर समय भोग विलास में ही लगा रहता था, उसे सिर्फ एक मोहर से संतोष करना पड़ा। और जिसके भाग्य में सूली थी तो उसको सिर्फ एक बड़ा सा भाला चुभ के और उसको चोट लग गई थी। जब जन्मपत्री देखी तब समझ में आया कि भगवान के रास्ते में अगर हम जाते हैं और कुछ उल्टा भी होता है तो सच में हमारे आपके कोई कर्म पिछले हैं जो कटते हैं, लेकिन उसमें भी दया का विधान है। ईश्वर का विधान दया का है, दंड का बिल्कुल नहीं है। दंड तो हम अपने कर्म से है। अब हम ही अपने कर्म से, गलत कर्म से रात दिन दूसरे को उल्टा सीधा देखते रहे, रात दिन दूसरे की बुराई करते रहे, रात दिन दूसरे का अपमान करते रहे, या रात दिन जो है ना हम भोग विलास में ही लगे रहे, संसार, अपनी इंद्रियों को रात दिन सिर्फ जो है आंखों को गलत खर्च करें, कान को गलत खर्च करें, भोग स्वाद ले लेके जो है ना रहे, तो बोले क्या होगा, एक दिन उसका फल तो गलत होता है ना, उसका रिजल्ट अपने शरीर में ही तकलीफें हो जाती हैं, सब होता है। तो भगवान भक्त को हमेशा सजग करता रहता है। वो बहुत दया का विधान, हमारे कर्म से जो हमें उल्टा मिलने वाला था उसमें भी उसने क्या किया, बहुत दया रखी। एक माँ की ममता से भी ज्यादा ममता वाला है वो। माँ की ममता भी कभी कभी चुक जाती है, लेकिन उसकी ममता कभी नहीं चुकती है, वो कभी दंड नहीं देता है। ये गुरु जी के द्वारा ही समझ में आया कि उसका विधान हमेशा दया का है। बहुत कृपा कर रहे हैं हम लोगों पे, तो इसलिए घबराइए नहीं, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। और प्रभु का नाम लीजिए, गुणगान करिए उसका। मेरे गुरु की महिमा, महिमा
मेरे गुरु की महिमा जाती नहीं बखानी, कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं। इंसान कोई ज्ञानी, कैसे बयां करूं मैं। इंसान कोई सानी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा। जब से इन्हें देखा हम हो गए दीवाने, जब से इन्हें देखा, ओ देखा, जब से इन्हें देखा हम हो गए दीवाने। इनकी नजर की गरिमा, ओ गरिमा, इनकी नजर की गरिमा जाती नहीं बखानी। इनकी नजर की गरिमा, ओ गरिमा, इनकी नजर की गरिमा जाती नहीं बखानी, कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं। इंसान कोई सानी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा। दुनिया से तंग आकर दर पर तेरे आए, दुनिया से तंग आकर दर पर तेरे आए। तेरे सिवा न दूजा, न दूजा, तेरे न दूजा। दुनिया में कोई ज्ञानी, तेरे सिवा न दूजा, न दूजा, तेरे सिवा न दूजा। दुनिया में कोई ज्ञानी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा जाती नहीं बखानी, कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं। इंसान कोई सानी, मेरे गुरु की महिमा, महिमा मेरे गुरु की महिमा। तूने नजर से अपनी मेरा हौसला बढ़ाया, तूने नजर से अपनी मेरा हौसला बढ़ाया। दुनिया की आग से अब, दुनिया की आग से अब जलती नहीं हूँ स्वामी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा जाती नहीं बखानी, कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं। इंसान कोई सानी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा। महिमा को तेरी गाकर दुनिया को है बुलाया,
महिमा को तेरी गाकर, दुनिया को है भुलाया, महिमा को गाते गाते हो गाते, महिमा को गाते गाते बीते ये जिंदगानी, महिमा को गाते गाते हो गाते, महिमा को गाते गाते बीते ये जिंदगानी, मेरे गुरु की महिमा, ओ महिमा मेरे गुरु की महिमा। जय सद्गुरु। कहाँ हैं आप सामने रहिए, भले लेट जाइए, लेट के रहिए, पर्दे पे रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे तपस्वी बैठे हैं जिनकी नजर से आपकी आग जो दर्द की है ना कम होगी। नजर का बड़ा कमाल है संतों की नजर का। तो अपने लेट जाइए, आप बैठिए नहीं, जैसे आपको आराम लगे वैसे रहिए, लेकिन वीडियो खोल लीजिए, हाँ जैसे आराम लगे वैसे। भगवान का नाम बहुत जो लेते हैं ना उनमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत। जी को क्या हो गया? ये रिक्शा से गिर गई। अच्छा जी, कल सत्संग में जा रही थी, वहां रिक्शा में गिर गई तो चोट लग गई सारी, हाथ पाँव में, चेहरे पे, आंख बच गई, बड़ी कृपा है गुरु जी के। जैसे अरे हड्डी बड्डी टूटी, बड़ी कृपा है। यही लग रहा है, बहुत कृपा है। आंख के बिल्कुल पास में है, आंख में भी कुछ हो सकता था, गुरु जी की बड़ी कृपा लगती है। कल ऐसे ही चिट्ठी पढ़ रहे थे, लिख रहे थे गुरु जी की, बहन जी के से जो लेकर आए हैं, उसमें किसी भक्त के लिए उसका पता नहीं किसका शरीर शांत हुआ है लगता था। तारा माता जी थी शायद, उनके हस्बैंड का या बेटे का, हमें नहीं मालूम किसका, शायद हस्बैंड का ही हुआ होगा। तो गुरु जी उसमें बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे कि अब जो है ना, सेवा करो बच्चों की भगवान समझकर, बच्चों का ध्यान रखो, ईश्वर देख के उनका ध्यान रखो। और सच नहीं है, अगर सच का साथी होता तो हमेशा रहता। सपना है इसलिए टूट गया, क्योंकि सपना तो टूटेगा ही टूटेगा, जब आंख खुलेगी तब टूटेगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको, देखे गुरु जी देखो कि कैसे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर को अपना माना, उसी से अपने हो गए। ये ज्ञान दे रहे थे, लगा कि देखो सच ज्ञान दे। वक्त पे जो तकलीफ थी सिर्फ उसी के निवारण का ज्ञान वो देते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसको जो तकलीफ, उसमें अगर हम कहें नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो फलानी ऐसी है, ढिमकाना ऐसा है, तो हम ही तो अहंकार में पड़े हुए हैं नाम रूप के। गुरु जी थोड़ा ना पड़े, हम ही लोग पड़े। तो हम लोगों को ही तो ऊपर उठना है नाम रूप से। ये क्लास वही है, आत्मा की है, परमात्मा की है। तो इस क्लास में अगर हम सही गलत करके कुछ वो कर रहे हैं, मतलब फैसला करवाने में अगर लगे हैं तो मूर्ख हैं हम, या हम अंदर ही अंदर फैसला कर रहे हैं अपने आप से, तो सब मूर्खता की बातें हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। हम बोले हमने अपना स्थान छोड़ा ही नहीं है, हम अपनी उसी पे जमे बैठे हैं, कुर्सी पे, मैं की कुर्सी पे। गुरु उखाड़ता है बार बार, हम फिर जम जाते हैं। कोई घटनाक्रम के माध्यम से मेरी महफिल कायम हो जाती है, हम अपना भक्ति भूल जाते हैं।
भक्ति ही तो भूलते हैं हम लोग, भक्ति भूल जाते हैं, धर्म भक्ति भूली नहीं कि धर्म भूला नहीं। तो बोले सरला आंटी के जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो गुरु जी वहां पर मतलब कभी कभी याद रहती ना जब दूसरा बिल्कुल गुरु जी कह रहे कि जो तुम उनके साथ करती थी वही अब दूसरे को देख के करो, भगवान भगवान समझ के जो सेवा करती थी, जो खिलाती पिलाती थी दूसरे के साथ करो तो तुम्हारा दुख खत्म हो। बात मान ले आदमी तो दुख हटता है, बात मान लो। अभी राधिका के साथ क्या हुआ, राधिका के साथ भी तो यही हो रहा है कि राधिका से कहा तुम सत्संग करो, सत्संग का नियम ध्यान से करो और बड़ी सच्चाई पक्काई से करो, तो क्या होगा, धीरे 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 अपने आप सत्संग जब करेगा तो विवेक खुलता है, तो सत्संगियों का भी आदर मान करता है। नहीं तो भार स्वरूप मन समझता है, सत्संगी क्या किसी एक को भी आ जाए उसे भार स्वरूप समझता है मन। अपने जिनसे मन मिला है उनसे तो किसी को दिक्कत नहीं होती, ना हमें ना आपको, लेकिन जिनसे मन नहीं मिला होता है उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, उनके साथ लेकिन बोझा लगता है। तो सत्संग से ये सब पता नहीं कहाँ विलीन हो जाता है, क्योंकि गुरु दृष्टि बदल देता है, और दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदली हुई दिखती है, और दृष्टि अगर नहीं बदली है तो सृष्टि चाहे जितनी बदली हुई हो, हमें उसमें एक ना एक नुक्स ही निकालते रहते हैं हम, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं बदली है। हम नाम रूप में बैठ के ही सारे ध्यान भी ले रहे हैं, सब नाम रूप में बैठ के कुछ बन रहे हैं, नाम रूप से कुछ हो जाना चाहते हैं। क्या होना है, बोले यहाँ तो मिटना है, सिवाय मिटने के, बोले अगर मिटने की कला अगर आ गई तो एक अलग ही मुकाम पर भक्त अपने को पाता है। मिटना अनुभव होता है, बिल्कुल अनुभव होगा। बुद्धि के तल से हम क्या बताएं, हमारा कल का अनुभव है, वैसे बहुत होते रहते हैं लेकिन कल का अनुभव बता रहे हैं कि कल बिल्कुल अच्छे तरीके से समय पे सो गए थे, 11 बजे 11:15 बजे, लेकिन उसके बाद भी रात में सोए भी गुरुजी दिख गए तो नींद खुली, गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सुबह जो है ना, उठने का ही मन न करे, बहुत देर से आंख खोली, अपने हिसाब से 5 बजे खुल गई थी 4:57 पे, लेकिन उठने का मन नहीं हुआ, बहुत देर तक लेटे रहे। और जब बाहर आए तो देखा ये पूजा भी नहीं, ये भी नहीं आई है, तो काफी देर बाद आई तो ये लगा कि ऐसा लगा बिल्कुल अंदर से कि इन लोगों की कल की थकान सब हमारे पर आ गई। हमें बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि हम तो थके भी नहीं थे, मस्त थे, लेकिन उसके बाद भी सुबह ऐसी थकान लग रही थी। बुद्धि के तल से अगर सोचो तो गुरु जी भी दिखाई दिए थे सपने में, उनके दर्शन भी हुए, और उसके बाद तो फुर्ती बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी अंदर में आलस के बहुत देर बाद उठे। ये आई तब अंदर ही महसूस किया, बोले नहीं लेकिन अंदर से जरूर अपने को जानता जाता है कि कैसे जो है, जो भी चित्त लगाए है, लिंक लगाए, तार जुड़ी है, तो वो कैसे उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, हमारा प्रभाव उस पर पड़ता है, क्योंकि सब एक ही तार से जुड़े हुए तो हैं। और तार से तार जब जुड़ जाते हैं तो बोले या तो ये तार जुड़े होते हैं मोह के संबंध में, खून के संबंध में, अन्यथा बाद में जुड़ते हैं मोह के संबंध से। किसी से भी ऐसी दोस्ती हो जाए तो मोह हो जाता है, लेकिन एक तार जो गुरु जी जोड़ते हैं वो है प्रेम से, प्रेम के, वो बड़े अच्छे। उन तार में बस ऑटोमेटिक सब होता है, कुछ करना धरना नहीं होता है। कैसे बताएं, ना बता पाने की अकुलाहट है, बता नहीं सकते इस अनुभव को, लेकिन हाँ ये अनुभव होता है। हाँ मनचंदा भैया बोलिए, आप हैं पर्दे में। गुरु जी के अनुभव सुनाइए कुछ। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि जब वो तार जो है वो जुड़ जाते हैं तो परमार्थ का रास्ता जो है बहुत
आसान हो जाए। तार जुड़ने चाहिए। अब तार जो है कैसे जुड़ते हैं और उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हमको कुछ नहीं पता है। वो गुरु जी का आकर्षण ही होता है, वो जो है अपने तार, अपने चरणों से हमारे दिल के तार जोड़ देता है। ऐसा मेरी बुद्धि समझती है, क्योंकि हमारे करने से होता नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम क्या करना चाहिए। अगर हमारी इच्छा है कि हमारे तार भगवान किसी तरीके से तुम्हारे चरणों से जुड़ जाए, ऐसी प्रार्थना या ऐसी भूख कहते हैं कि जैसे कभी देखें कि कोई बच्चा जो है रोता है माँ के लिए, उसकी माँ बाजार चली गई है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब आप इसको थोड़ी देर देख लें तो मैं अमीनाबाद होके आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है आप चले जाइए, हम इसको जो है पाल लेंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे आप। तो आप बच्चे को सोता हुआ वो छोड़ गए। जैसे ही बच्चा उठा तो उसने सबसे पहले जो है इधर उधर देख के किसको तलाशा, माँ को, कि माँ कहाँ है। अब मैंने जो है पूरी व्यवस्था उसके लिए करके रखी थी कि इसको उठेगी तो उसको पानी देंगे, फिर इसको जो है थोड़े से दूध में जो है पार्ले जी बिस्किट जो है डुबो के देंगे। हर व्यवस्था की थी, पूरी बुद्धि हमारी सक्षम थी उसको उसकी आवभगत करने में और उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के। लेकिन हमने बच्चे को देखा कि बच्चा उठा, उसने पानी भी पिया और उसके बाद जो है वो बाथरूम भी गई, वहां से निकली तो निकल के दूसरे कमरे में गई, दूसरे कमरे में भी इधर उधर देखा, तीसरे कमरे में भी गई, फिर वहां से भी घूम के आ गई, फिर लौट के आ गई तो सीधे ही प्रश्न किया कि माँ कहाँ है। यानी इतने खिलौने, इतना खाना पीना सब रखा था, तो फिर वो रोने लगी। तो उसको फिर हमने चुप कराया, फिर इधर उधर दिखाया सब किया। लेकिन जब हम उसको गोदी में लेके बैठे, गोदी में टहलाने लगे, तो उसके सीने से फूंक निकल रही थी, वो माँ की याद आ रही थी कि माँ आ जाए। दरवाजा खट से बोले तो उसकी आंखें जो है माँ की तरफ जाए। ऐसी ही लव जैसी बच्चे की माँ के प्रति होती है, ऐसी लव हमारी जो है गुरु के चरणों में लगी। वो हमारा विश्वास जो है वो गहरा होना चाहिए और हमारा विश्वास जो है वो पूर्ण होना चाहिए। मैं एक बार की बात बताता हूं कि ऐसा था, शायद वो पहली बार था कि गुरु जी के साथ लक्ष्मण झूला पार कर रहे थे। पहली बार मैं हरिद्वार गया था, तो हमने जो है गुरु जी से पूछा कि ये जो यहाँ पे किनारे किनारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पैसा मांगते हैं, इनके साथ साथ बीच बीच में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो वो रेलगाड़ी लिए हुए बैठे हुए हैं और उसकी गड्डी बनाए हुए। मैंने कहा भगवान जी ये क्या है? तो कहने लगे कि ये जो क्या कहते हैं, किसी के पास ₹1-2 होता है तो वो टूटे पैसे ले लेता है। तो उस समय चलते थे 1 पाई, 2 पाई, 10, 5 का सिक्का। 1 पाई तो नहीं चलती थी, 2 पाई, 5 पाई, 10 का सिक्का, 10 का गोल ऐसे धारीदार सिक्का था, वो चलता था। तो कहने लगे कि इससे लोग ले लेते हैं और उसके बाद गरीबों को एक ही सिक्का देते हुए लक्ष्मण झूला पार कर लेते हैं और फिर आगे मंदिरों में चलेंगे। अभी तो हम पहली बार आए थे तो गुरु जी का मन था कि इसको हम सारे मंदिर दिखा दें। तो ऐसी बात बताई उन्होंने, फिर हम लोग आगे चले गए, फिर आधे लक्ष्मण झूला तक गए तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान जी ने कहा लौट लिए। तो हमने कहा कि
लौटे तो हमने कहा भगवान जी कुछ भूल गए क्या? तो कहले नहीं आओ। फिर आए तो उन्होंने फिर वहीं पे एक रेलगाड़ी वाले के पास खड़े होके हमको जो है 1 रुपया या 2 रुपया दिया उन्होंने, या करें तो इससे रेलगाड़ी ले लो, चेंज ले लो इससे। हमने चेंज ले लिया इससे, और उसको जो है उन्होंने कहा इसको जेब में रख लो, है ना, और जेब में रख लो। और उन्होंने हमको बताया था इसका क्या यूज है। तो हम लोग जो है भगवान जी के साथ साथ जो है हम हमारा हाथ पकड़ के फिर वो धीरे धीरे करके हम लोग लक्ष्मण झूला पार कर गए। फिर काली कमली धाम था वहां, तो हमें याद है काली कमली धाम जो मंदिर था बहुत छोटा था उस दिनों, उसमें गए। उसके बाद वहां से फिर चोटी वाला के यहाँ गए। चोटी वाला के यहाँ भगवान जी ने मुझे चाय पिलाई और कुछ खिलाया। उसके बाद वहां से गए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि गीता आश्रम था, गीता आश्रम था। फिर उसके आगे स्वर्ग आश्रम था, उसके आगे परमार्थ निकेतन था, उसके आगे जो था एक और ऋषि थे उनका था। तो वहां हम लोग पूरा दिन ही रहे, पूरा दिन ही रहे, गए जगह जगह गए। उन्होंने सारे मंदिर मुझे दिखाए, सारे मंदिर दिखाए, सारे मंदिरों में उन्होंने बताया कि ये भगवान है, ये भगवान है। कहीं कहीं पे उन्होंने भगवान की कहानी भी बताई कि ये राजा मुकरध्वज है, ये जो है रामचंद्र जी का ऐसा ऐसा हुआ था, ये श्री कृष्ण का हुआ था, ये शंकराचार्य की मूर्ति थी उसके बारे में बताया उन्होंने, सब बताया, सब कहानी हो गई। अब हम लोग को शाम को फिर हम लोग जो है जब परमार्थ निकेतन में टिके थे तो आए, तो भगवान जी ने कहा कि तो मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो और हम लोग गंगा के किनारे जाएंगे। तो हम जो है कपड़े बदलने लगे तो मेरी वो पैंट से वो रेलगाड़ी गिर गई। तो कहले अरे तुमने किसी को दिया नहीं, कहीं किसी मूर्ति पे चढ़ाया नहीं इसको, तुमको ये पैसे हमने काहे के लिए लेके दिए? ये तो हमने इसीलिए दिए थे कि जहां जहां तुम्हारा मन हो वहां चढ़ाओ, तुमने किसी को चढ़ाया नहीं। इतने भगवान निकल गए, तुमको किसी पे भी नहीं पैसा चढ़ाने का मन हुआ? हमने कहा भगवान जी बहुत छोटा था, बुद्धि बहुत कम थी, हमने खाली इतना ही कहा, मुझे याद पड़ता है। मैंने कहा भगवान जी एक तो मैं भूल गया कि ये पैसे चढ़ाने हैं, और दूसरा ये कि ऐसा पैसा चढ़ाने का हमारा मन भी नहीं करा, ऐसा हमें जो है। तो कहने लगे कि क्या तुम इनका आदर नहीं करते हो? तुम्हारे मन में ये आया नहीं कि भगवान है, इनको जो है सब लोग चढ़ा रहे हैं तो तुम भी चढ़ाओ? हमने कहा ऐसा विचार आया नहीं मेरे मन में कि पैसा चढ़ाए उनको। तो उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक मुझे एक बार देखा, तो कहने लगे फिर वो शक्ति जो है तुम्हें कैसे प्राप्त होगी? जब जो है तुम जो है तुमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी जब तुमको जो है आस्था ही नहीं थी उसमें? बात खत्म हो गई, वो भी चुप हो गए, हम भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोला, हमें कोई उत्तर आता नहीं था, तो हो गया। मैंने कहा मेरे जैसे सर के ऊपर से बात निकल गई फिलहाल। फिर हम लोग जो है सब काम हुआ। रात में जब खाना खाने लगे तो खाना भगवान जी खुद बनाते थे रात में, और खाना वो बनाते थे, फिर हम दोनों खाते थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हमने देखा उनका जो है थोड़ा सा हम थोड़ा सा सहम से गए, तो उन्होंने कहा तुम्हारी आस्था नहीं है कि किसी भगवान पे पैसा चढ़ाओ या क्या करो। तो वो जो है मैं हल्के से उनका मूड देखा कि थोड़ा ठीक है, तो मैंने उनसे कहा भगवान जी एक बात कहूं? तो कहने लगे कहो, क्या बात है? तो मैंने कहा कि मैं ये जो पैसा चढ़ाने वाली बात थी, तो इसके प्रति जो है आस्था भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए, तभी जो है सर झुकता है। ऐसे तो सर वही झुकता है जहां पे आस्था होती है या विश्वास होता है, या उसको हम अपने से बड़ा मानते हैं, या हमने उसको कभी देखा होता। तो जब मैंने उनसे कहा कि जैसे मैंने उनको कभी देखा होता है, तो बहुत जोर से हंसे, कहने लगे तो इसका मतलब भगवान को जब देखोगे तब तुम पैसा चढ़ाओगे उसके ऊपर?
तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं कल सब जगह पे चढ़ा दूंगा ये सब पैसे। मैंने मतलब बहुत ही मतलब वैसे कहा कि मैं चढ़ा दूंगा भाई, ये मेरे से गलती हो गई, रह गया। लेकिन जो है मेरे मन में ऐसा आपने टोका मुझे और ये कहा, तो मेरे मन में ऐसे ख्यालात चले, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊं। तो उसके बाद खाना खाने के बाद जो है फिर वो उन्होंने किताब एक निकाली थी, उससे थोड़ी देर रात को 1-2 घंटा जो है वो पढ़ते थे, उसको कहते थे तो उसको पढ़ो। तो पढ़ते पढ़ते में उस किताब में से एक लाइन निकल के आ गई। वो लाइन निकल के आ गई कि गुरु ही जो है वो ही परमात्मा स्वरूप है और वो ही परमात्मा के दर्शन जो है करा सकता है, और बिना गुरु के द्वारा या बिना गुरु की शरण में गए आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। और भैया जैसे ही मैंने ये पढ़ा बस मेरे को ताकत आ गई। मैंने खर्च कहा, देखिए भगवान जी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये किताब में ये लिखा हुआ है कि बिना गुरु के पर जो है चरणों के जो है पार नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम खाली जो है तुम्हारे बुद्धि के तल को देख रहे थे। फिर उन्होंने खुल के बात करी हमसे, रात को करीब 12:30 बज गया था, उसमें बात करी उन्होंने कि हम जो है जब जिज्ञासु आता है उसका विश्वास कितना है, कितना गहरा है, ये गुरु जो है जज करता। अगर विश्वास हमारा गहरा होगा और विश्वास हमारा पक्का होगा तो कभी हम अडिग नहीं होते, कभी हम डिग नहीं सकते, अडिग रहे। जैसे हमको पता है कि ये जो है लड़का ये मेरा बेटा है, हमको ये विश्वास है, तो पूरी भीड़ में हम उसको ढूंढ लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सब करते हैं, ऐसा सब करते हैं हम उसके बारे में। अब ऐसा ही विश्वास अगर गुरु के प्रति हमारा अडिग रहता है तो फिर हमको रिद्धि, सिद्धि, नवनिधि, अकल, ख्याति, प्रशंसा सब प्राप्त होती है। ये जितनी भी जिसके पीछे हम जो है हाय 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 करके दौड़ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास वो आती। अगर कोई दुख भी आता है, देखिए शरीर है, तो अभी मैंने उनकी चोट देखी तो बड़ा थोड़ा सा मन ऐसे हुआ कि एक्सीडेंटल जैसे मैं देखता हूं तो मेरा जी घबरा जाता है। कमजोरी है, गुरु जी का एक्सीडेंट देखा था तो थोड़ा सा वो बात घूमती नहीं है, दिमाग में घूमती रहती है, तो एक्सीडेंटल देखता हूं तो घबरा जाता है। लेकिन शरीर जो है, अगर शरीर हमारे पास है तो शरीर में दुख और सुख जो है वो हमेशा आएंगे, उनकी बारी बारी से हम लोग की कर्मों की गति से वो आते रहेंगे। लेकिन उसमें भी तैरने, समुद्र में तैरने की अकल, कुशलता, शिक्षा वो कौन देगा? वो गुरु देता है, वो उसकी शक्ति देती है। लेकिन फिर देखिए वही बात आ गई कि अगर हमारी आस्था जो है वो अडिग है, कभी देखिए जो सही आदमी है तो कभी वो ये सोचता है, संसारिक बात में बता रहा हूं, कभी ये सोचता है कि मैं ये अपनी पत्नी को छोड़ के मैं दूसरी शादी कर लूं। अगर उसकी आस्था जो है वो रहेगी अपनी पत्नी के प्रति, या उसका जुड़ाव या लगाव रहेगा, आस्था तो क्या रहेगी, लगाव जुड़ाव, तो दूसरी पत्नी के बारे में सोचेगा नहीं। हम रह रह के अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवान को, अलग अलग जो है अवतार को हम देखते हैं और उनमें हमारा ध्यान जाता है, तो हमारी आस्था जो है वो अडिग नहीं। एक हम तो ऐसा सोचते हैं कि इतनी बातें हो गई जिंदगी में, बहुत दुख भी आए, बहुत सुख भी आए, बहुत आराम भी आया,
कई बातें पूरी भी हो गई, कई बातें नहीं भी पूरी हुई, या कहीं पे कहीं कुछ अटका भी रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गुरु जी ने छोड़ो यार, हम दूसरे देखते हैं, गुरु जी जो है शरीर से चले गए, अब मुझे जो है जरूरत है तो मैं जो है कोई दूसरा गुरु पकड़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ और फिर मैं उससे बात करता हूँ, हो सकता है मेरा काम वहां बन जाए, इस तरह की हम बात करने लगे। तो ये जो है हमारे अंदर जो है वो आस्था पक्की हुई नहीं हुई। इसमें देखिए एक थोड़ी सी मैं बात कहूंगा, मैं अपने मन की अवस्था को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। फैसला करना और हमको जो है सही राह दिखाना, ये गुरु भाइयों का धर्म है, वो बताएंगे। हम बैठे बैठे हम लिख देते हैं कि जब वो देखता हूं कि शुभ मंगलवार, शुभ शुक्रवार, शुभ शुभ शनिवार, या भगवान की तस्वीर इसकी डाल दी, उसकी डाल दी, ऐसे कर दी। हम कहते हैं सांसारिक बंधन में, सांसारिक संबंधों में अगर पत्नी देख ले कि पति ने जो है कभी इस औरत की फोटो डाल दी है अपने मोबाइल में, कभी उस औरत की फोटो डाल दी है, तो क्या करेगी? दूसरे दिन हमको आप कहाँ पाएंगे? संसार के संबंध में अस्पताल में पाएंगे ना, जो बेलन उठाएगी, ठीक करेगी हमको। संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध हमारे कैसे हैं, चाहे संसारिक संबंध हो चाहे परमार्थिक संबंध हो, संबंध वो संबंध बर्दाश्त नहीं पत्नी को, और वही बात अगर कोई और दूसरा सुनेगा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहेगा देखो उम्र देखो, शक्ल देखो, शादीशुदा है, दूसरे औरत पीछे भागे जा रहे हैं, कितनी हमारी बदनामी होगी। कोई उसको किसी भी तल पर समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर भगवान के बारे में ऐसा क्यों? हिसाब लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों, कि अगर हमारी भगवान में आस्था है या जिस रूप में आस्था है, तो वो आस्था हमारी दूसरी जगह पे कैसे हिल जाती? वो भी सब जैसे पत्नी की सहेलियां या पत्नी के जो है वो आती है तो हम आदर सत्कार करके उनको पानी, चाय, प्याला और ये वो सब अरेंज कर देते हैं। ये तो नहीं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, या उनकी फोटो जो है मोबाइल रख के अपने जन्नत देखने लगते हैं। कैसा लगेगा आपको कि ये व्यवहार में, ये संसार में रहने लायक आदमी नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ये मर्यादित कार्य नहीं कर रहा है, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, ये अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहा है। हजार तरह की जो शिक्षाएं दी जाएंगी, तो ये क्या है? मैं ऐसा अपने बारे में ऐसा बहुत ही मुझे क्लियर कंसेप्ट है। जब कभी बात होती है भगवान की तो हम एक ही भगवान की बात हमको समझना है। सबकी बात ठीक है, ज्ञान सर्वत्र है, वो सब चीज सही है, लेकिन जो जहां से मिला है वो सूत्र जो है, वो सोर्स जो है, वो तो हमारा अभिन्न। तभी हमने कहा अगर हमारा विश्वास पूर्ण होगा, गहरा होगा, तो हमारे मन से छिछलापन जो है, चलने चलाने की यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा मैं समझता हूं। उसी से ही प्रार्थना से, देखिए दुख सुख का आना ये तो शरीर के जब तक है उनके कर्मों के हिसाब से वो होता रहेगा। सारी इच्छाओं का पूर्ण होना और कुछ इच्छाओं का पूर्ण न होना ये भी स्वाभाविक है, इसके पीछे भी जान नहीं देनी चाहिए। कितने ही घोड़े खोल लीजिए कि ये काम हो जाए नहीं हो, जब होना होगा तो होगा, लेकिन आपने आज का वर्तमान समय इस पल का बर्बाद किया ना, क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये जो सांसें मिली हुई हैं, ये सांसें तो जैसे ही हमारे कर्मों की गठरी खत्म होगी तो सांस जो है फट से जो है उड़ जाएगी। देखिए एक जगह जो है कि एक मुझे वो शब्द याद आता है कि वो कहता है, ये संसार कांटे
की बाड़ी, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ पर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं ये देश बेगाना है, रहना नहीं ये देश बेगाना है। ये संसार जो है ये कांटे की बाड़ी है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। तो हम जैसे ही गुजरते हैं तो चाहे संसार का रास्ता हो चाहे परमार्थ का रास्ता हो, तो हमारे मन का आंचल उनमें फंस जाता है और उसी में फिर गोल गोल उन कांटों से अपने आंचल को छुड़ाने का हम प्रयास करते रहते हैं और उसी में जो है हमारे सांसों की यात्रा जो है वो खत्म होने लगती है। तो आखिर में क्या बचता है कि अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं। जैसे संसार के प्रति हम कहते हैं कि कुछ मिला ही नहीं, ऐसे परमार्थ के प्रति भी हमको कहना पड़ता है कि यार कुछ मिला नहीं, इतने दिन सत्संग हमने कर लिया तो हमको कुछ मिला नहीं। ऐसी हमको कमजोरी जो है वो महसूस होने लगती है। वो क्यों महसूस होती है कि हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति इतना अडिग नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना जो है वो उद्धार है ही नहीं। कितने ही आप जो कितने ही जो है वो वृंदावन में जाके मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, आप कितने ही धाम कर लीजिए। आजकल तो बहुत सुविधा है, 4 धाम करने हैं हेलीकॉप्टर से जाइए, चार्टर्ड विमान से जाइए, एक दिन में 2 धाम कर लीजिए, दूसरे दिन में 2 धाम कर लीजिए, 4 धाम 2 दिन में हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या भगवान मिल जाएंगे? हम व्रत रख देते हैं कि आज पति का व्रत है, आज बेटे का व्रत है, आज जो है एकादशी का व्रत है, आज फलाना व्रत है, ये है, करते रखते हैं। हमारी क्या होती है? हमारी बात होती है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए और हमारा ध्यान जो है गुरु के चरणों से हट के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह आशा देखकर सुनता है, आशा की किरण देखता रहता है कि आशा की किरण कहीं हो जाए। हम रास्ते में जा रहे हैं, एक बस में बैठ के, आगे 2 आदमी बैठे हुए हैं, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। वो आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि वो जो हम वहां गए थे नीम सारण, तो भाई साहब वो जो है वहां पे बहुत साफ साफ बढ़िया था, उसमें तो तागा लीजिए, वहां बिकता था तागा, और अपनी इच्छा करके जो है तागा पेड़ पे बांध दीजिए, तो आपके मन की इच्छा जो है पूरी करने का संकल्प हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान को वहीं पे फिर दोबारा जाइए, लड्डू चढ़ाइए, वो अपना धागा खोल लीजिए, कोई एक धागा खोल लीजिए। अब मैंने ये बात बस में पीछे बैठे हुए सुनी तो मन में तरंगे उठने लगी, यार वो तो कह रहा था उसकी इच्छाएं पूरी हो गई थी, जो जीवन की कमी थी वो पूरी हो गई थी, चलो हम भी चलते हैं और चल के जो है तागा बांधाते हैं। ये कैसे मन में तरंग आई, तभी कहा कि ये संसार कांटे की बाड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं संसार में ही फंसते हैं, हम परमार्थ में भी जगह जगह फंसते रहते हैं। इसी में क्या होता है, क्योंकि हमने
संसार में फंसना स्वाभाविक है। देखिए, दो तरह का फंसना है। अभी आज हम बात करते हैं कि परमार्थ में और संसार में फंसने की बात करते हैं। तो संसार में फंसते हैं, अगर हमें बहुत क्रोध आता है स्वाभाविक है, हमें बहुत लोभ आता है स्वाभाविक है, हमें अगर बहुत अहंकार आता है स्वाभाविक है, क्योंकि हम संसार में हैं, शरीर मान रहे हैं और हम उसी के हिसाब से हमको जो है ये हो रहा है, ऐसे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन परमार्थ में भी जो है, अगर हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की आस रखकर आते हैं तो हमें वो परम पद की प्राप्ति या गुरु के चरणों में शरण जो है वो नहीं मिलती, मिल नहीं सकती है, क्योंकि हमारा मन तब शांत नहीं होता। जब भी तो देखिए, फिर हमको अकेलापन महसूस होने लगता है, हमको जो उदासी होने लगती है, हमको जो है क्रोध कभी कभी आ जाता है, कभी हम दूसरे की कोई चीज देखते हैं तो हमें लोभ आ जाता है, क्योंकि अभी जो है तालाब में तरंगे उठ रही हैं, गहरापन नहीं है उसके अंदर। तो इसके लिए भी जो है मैं ऐसे सोचता हूं कि परमार्थ में हम सही दिशा में लगे रहें। इस पे में भी जो है हमको प्रार्थना का जो है आसरा करना चाहिए, उसकी आस पकड़नी चाहिए कि प्रार्थना की आस हो, तो उससे भी जो है गुरु की अप्रत्यक्ष जो है कृपा जो है वो हो जाती। तो उससे जो है क्या होता है कि मन जो है परमार्थ में जिसकी चाल बहुत ढीली हो गई है वो फिर लगने लगती। देखिए, अगर हम ट्रेन में बैठे और सामान अपने सर के ऊपर रखे रहे तो क्या होगा, सामान ट्रेन ही लेगी, ट्रेन हमको भी उठा रही है, सामान को भी उठा रही है, इस सामान को हमने सर के ऊपर क्यों रखा है। ऐसे ही हम गुरु के दरवाजे पे जाते हैं और अभी गुरु की राह पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं का, अपनी जो है अहंकार का, अपने मोह का, अपने लोभ का बोझा जो है वो अपने सर के ऊपर रखा है, तो वो आराम नहीं आता। वो जो है प्राप्ति जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, हम वहीं पे अटक के रह जाते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, हम एक जगह गए थे, तो गुरु जी के गुरु भाई भी सत्संग करते हैं लखनऊ में। तो उनके एक जो सत्संगी हमको मिले, तो वो हमसे ऐसे बात करने लगे कि हम गीता के ज्ञान में जाते हैं, और वो थे, आपको मालूम है ना कि अब उनको ये नहीं पता था कि मुझे पता है, और मैंने भी जनाने की कोशिश करी कि मुझे पता है। अभी फालतू बातें करने से कोई बात नहीं, हमने उनसे खाली पूछा कि हाँ बताइए बताइए कि कहाँ सत्संग होता है। कहले मालेन्यू एक जगह है, आपने देखा कांग्रेस आई का दफ्तर है वहां मालेन्यू में, वहां पे एक बॉम्बे की दादा लक्ष्मी, उनका खराबी है मेरे में। तो कहने लगे नहीं, वहां परमिशन लेनी पड़ेगी जब ही आप जाएंगे। तो मैंने कहा कि फिर वो कहले जूम पे भी होता है उनका। तो मैंने कहा जूम के लिए क्या, करने का जूम के लिए तो अगर हम बात करें तो लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। अब बहुत देखिए गौर से आप सुनिएगा, जूम पे सत्संग हम भी करते हैं, जूम पे सत्संग वो भी करते हैं। वो कहने लगी कि भैया जूम पे सत्संग का एक वो है शर्त। हमने क्या शर्त है उसमें, जो चार्जेस होंगे वो देने होंगे, क्या करना पड़ेगा। ना 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 ना, चार्जेस की बात तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जूम पे बैठने के लिए आपको अपना वीडियो खोल के बैठना पड़ेगा। जिसका वीडियो ऑफ होगा उसको वो वहां से कनेक्शन काट देती हैं, और वो कहती हैं कि उनसे तो वो YouTube पे सुन ले। और कहने ये अलाउड नहीं है कि वो वहां से सत्संग करे और हम यहाँ पे बैठ के खीरा छीले।
या सब्जी काटे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है? कहले हाँ ऐसा है भैया, ये देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम प्रयास करके आपको जूम का लिंक ले भी दें, आपके बारे में बताएं भी उनको भाई वो ऐसे है, सत्संग सुनना चाहते हैं, ये है लिंक, तो आपको वीडियो खोल के बैठना पड़ेगा, अपनी आवाज बंद रखनी पड़ेगी और वीडियो खोल के करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सत्संग में गुरु के प्रति जो हमारी आस्था होती है वो कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी मजबूत होनी चाहिए। जब उस पे हम लगेंगे और उतना ही वक्त देकर, उतना ही वैल्यू देकर, उतनी इंपॉर्टेंस देकर, उतना महत्व देकर, और अगर हम वो बात को सुनेंगे, कहने का तात्पर्य उनका यह था। अब उन्होंने कोई एक तरीका अपना रखा कि वीडियो खुला होना चाहिए, लेकिन कहने का इसके पीछे भी बात क्या छिपी थी जो मुझको समझ में आई कि भगवान गुरु की बात को गिरने नहीं देना चाहिए। गिरने न देने का मतलब क्या हुआ कि आपने वहां से बोला और मैं यहाँ पे खीरा छील रहा था, या मैं यहाँ पे जो है सब्जी काट रहा था, तो आपके 10 सेंटेंस थे, 10 वाक्यों से में से हमको 6 वाक्य जो है उस सर के ऊपर से निकल गए, हमने सुने नहीं। हम बर्तन देने में, खीरा धोने में, सब्जी काटने में लगे रहे। हाँ क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, फिर किसी ने बताया वो ये बोल रही थी, फिर वो हमका अच्छा। तो क्या है कि वैल्यू हमारे अंदर, महत्व उस बात का गुरु। तो गुरु अगर प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में भी किसी के मुख से वो वाणी आ रही है और हमारा मन चलायमान है, तो हमको उसका उतना फायदा नहीं मिले। हम देखिए, अब देखिए कैसा होता है वैल्यू एडिशन, क्या होता है गुरु का वैल्यू एडिशन। बहुत महत्व की बात है गुरु की ये कि कल बेटे को बुखार था, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, 800 रुपया फीस थी, डॉक्टर ने देखा, सब कुछ हुआ, बाहर किसी दूसरे ने बीपी चेक किया तो बीपी जो है बढ़ के आया, बीपी बढ़ के आया, फिर वो बीपी और वेट यहाँ लेते हैं, बाकी फिर अंदर जाते हैं। अब देखिए मन के गुरु के महत्व की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण कल का ही देता हूँ। तो गए और इतने में बेटा जो था, बच्चे तो कहाँ पिताजी और कहाँ माताजी, कौन किसकी सुनता है, सब वो ताकत से है और हम बेताकत है। तो वो अंदर गया, उसने हमने बताया, मैं भी गया अंदर, बताया कि मुझे बुखार हो गया है और बुखार जा नहीं रहा है, रात में भी गोली ली थी, दिन में भी ली थी, कहा भाई उसको, उसने दवा दी और देखा क्या कहना ये वायरल है, ठीक हो जाएगा ये वो। उसके बाद दवा लेने लगे। बाहर जब आए तो लड़का जो उनका बीपी लेता था उसने देखा पर्चा, उसने कहा डॉक्टर साहब ने बीपी नहीं देखा? हमने कहा नहीं देखा। कह रहे पर्चे पीछे तो हमने देखा था, तो हमने दवा ली। तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई बीपी है। तो मैं फिर डॉक्टर पास गया। अब बेटा तो भड़क गया, कह रहा कोई जरूरत नहीं जाने की। नहीं 800 रुपए दिए हैं, जाके उसको बता तो दे। हमने बताया, जैसे ही दिखाया वैसे ही कहने का बुलाओ लड़के बुलाओ, मनचंदा जी बुलाइए लड़के को, देखे उसके बीपी क्यों है। उसने देखा तो उसने देखा तो बीपी सही निकला। बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई, लिख दिया। अब वही अगर वो हम जो है उसके अंदर शंका लेके आ जाते बीपी ज्यादा है कि कम है कि क्या है, वहीं पे डॉक्टर से उसका निवारण हो गया। वैसे ही भगवान गुरु जी के वाक्यों को हम उतना अमूल्य समझ के अपने मन में रखी शंका का वहीं का वहीं निवारण करें, तो गुरु अप्रत्यक्ष रूप से आकर जो है उसका निवारण कर देता है। ये गुरु की इतनी महिमा है। गुरु जो है भी आपको समय समय पे परखता है। जब गुरु जी शरीर रूप में थे तो भी मैं देखता था कि वो परखते थे बहुत। ₹1 की रेजगारी देके उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि इसका मन हमको कितना मानता है, या अवतारों में उसका मन है कि नहीं है, जांचने की कोशिश करी। अगर अवतारों में मन है, जबकि अवतारों के बारे में उन्होंने तमाम कहानियां मुझे सुनाई जगह जगह पे, तो वो जो है ये क्या है कि हमको देखना चाहिए
कि हमने जो है, हम 1000 औरतों में जैसे अपनी पत्नी को पहचानते हैं, ऐसे ही हम 1000 स्त्रियों में गुरु को पहचानते, अपने गुरु को पहचाने। तो हमारी कोई वो कभी ये नहीं होगा हाय हम जो है वो क्या कहते हैं बद्रीनाथ नहीं गए इसलिए जो है हम रह गए, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, हम नहीं जा पाए हैं, हम केदारनाथ नहीं जा पाए हैं, या हम कन्याकुमारी नहीं गए हैं तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे संशय युक्त बुद्धि जो है वो परमार्थ में चढ़ने में जो है वो थोड़ी देर लगा देती, अटका देती। गुरु के प्रति आस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम एक कपड़ा लेते हैं तो 10 बार देखते हैं कि अरे कपड़े यहाँ देखो, कपड़े का फैब्रिक देखो, इसका धागा देखो, धागा मजबूत है कि नहीं है, ये हाथों में छूने में जो है कड़ा करना तो नहीं लगता है, मुलायम लगता है, तमाम तरीके के परख करके लेते हैं कपड़ा। ऐसे ही गुरु के प्रति भी उतनी आस्था और विश्वास हमारा होना चाहिए। अभी गुरु के बारे में बात निकली तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे होना चाहिए।